In this video, we'll be discussing Sweezy's model of oligopoly. किंट डिमांड कर्व के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो वो डिस्कस करेंगे एंड विल डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस एज वेल. ओके, दीज आर CUET साउथ एशियन यूनिवर्सिटी टाइप क्वेश्चंस. तो ये हम साथ में डिस्कस करेंगे आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट Sweezy's मॉडल ऑफ oligopoly is. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. सी द फर्स्ट थिंग इज ओलिगोपोली. आपको पता है ओलिगोपोली बेसिकली मींस जहां पर देर आर अ फ्यू बिग फर्म्स. ओके, एन एग्जांपल कैन बी कार मार्केट. तो इट हैज अ फ्यू बिग प्लेयर्स. ओके, सो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ ओलिगोपोली. सेकंड पॉइंट इज यहां पर होती है प्राइस रिजिडिटी. Price rigidity means it is a bit difficult or you can say not easy to change the price. आप easily price change नहीं कर सकते इस मार्केट में एज अ प्लेयर, जो भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो यू कैन से दैट प्राइस रिमेन स्टिकी. ठीक है, तो ये अभी डिस्कस करते हैं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. Then this model was given by Sweezy in 1939. So that is part of Great Depression period. ठीक है, ये भी एक important point है. This the name of this, the full name is Paul M. Sweezy. ठीक है, now let's understand कि इस केस में ड्यू टू प्राइस रिजिडिटी डिमांड कर्व कैसा दिखता है. ठीक है, लेट्स सी. Okay, so here we have quantity, here we have price. Suppose any player is, let's say here, okay, price is, let's say, P naught and quantity is, let's say, Q naught. Now understand this part very carefully. See, agar what happens here is, if any player tries to increase the price, then other firms do not increase the price. ठीक है, and if it tries to decrease the price, then other firms follow. So that is the characteristic of this market, oligopoly market में. तो अगर प्राइस इंक्रीज करेंगे तो फिर बाकी फर्म्स इंक्रीज नहीं करती हैं ताकि उनकी डिमांड, जो भी उनका जो शेयर है मार्केट का, वो बना रहे. एंड if any player decreases the price, then in that case other firms also decrease the price ताकि कंपटीशन बना रहे. ओके, ताकि उनसे लोग खरीदते रहे. ठीक है, so that what happens in this economy, in this market. Okay, now, so due to this, what will happen? अगर प्राइस इंक्रीज किया, now what will happen? Well, in that case other firms इंक्रीज नहीं कर रही हैं प्राइस. तो इन दैट केस ये जो फर्म है इससे कम लोग खरीदना शुरू करेंगे, राइट? तो ड्यू टू विच डिमांड कर्व इज लाइक दिस. ओके, तो बेसिकली शार्पली इसकी जो क्वांटिटी है वो फॉल होगी. एंड इफ इट डिक्रीजेस द प्राइस, अपनी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए अगर इसने प्राइस को डिक्रीज किया, वेल इन दैट केस क्वांटिटी इंक्रीज होगी बट उतनी नहीं हो पाएगी जितनी ये एक्सपेक्ट कर रहा था. रीजन बीइंग कि अदर फर्म्स भी प्राइस डिक्रीज कर रहे हैं. ओके, लाइक दिस. या, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट कैसे ये वर्क कर रहा है. और लेट मी ब्रिंग दिस.
या ओके, सो नोटिस दैट अगर 1 यूनिट का इंक्रीज किया गया है, सो नोटिस दैट देर इज अ बिग डिक्रीज इन क्वांटिटी, एंड उतना ही अगर मैं प्राइस को डिक्रीज करूं, notice that there is only a small increase in quantity. ठीक है, and this is happening because of this feature of this oligopoly market. okay, तो अगर प्राइस इंक्रीज करोगे तो आपकी क्वांटिटी शार्पली डिक्रीज हो रही है क्योंकि बाकी फर्म्स इंक्रीज नहीं कर रही है प्राइस, और प्राइस अगर आप फॉल करोगे, डिक्रीज करोगे, इन दैट केस क्वांटिटी इंक्रीज होगी बट कम इंक्रीज होगी. तो दैट्स व्हाई there is a there is the change in elasticity. ओके, जो इसका अपर सेगमेंट है और जो इसका लोअर सेगमेंट है, ठीक है, दे हैव डिफरेंट इलास्टिसिटीज. सो द अपर पोर्शन इज मोर इलास्टिक, ठीक है, एंड हियर इट इज लेस इलास्टिक. और आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इन द लोअर पोर्शन, ड्यू टू अ चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी में कम चेंज आ रहा है, ठीक है, सो दैट्स लेस इलास्टिक. एंड इन द अपर पोर्शन, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, देयर इज अ लार्ज चेंज इन क्वांटिटी, सो दैट्स मोर इलास्टिक. ओके, all right. So that's all what you need to know here. And one very important point is, इस चीज को वर्क करने के लिए ये फीचर है, ये कब वर्क करेगा? इट वर्क्स वेल when there is very lack of demand. जब डिमांड बहुत कम होगी तब ये चीज वर्क कर सकती है, बट बिकॉज अगर तो डिमांड है तो प्राइस इंक्रीज करोगे ही ना. अगर किसी चीज की डिमांड है तो ऑब्वियसली आप प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए प्राइस इंक्रीज करोगे, ठीक है. बट अगर डिमांड नहीं है, बहुत कम डिमांड है, सो ओनली इन दैट केस दिस फीचर विल वर्क. तो दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट किकिंग डिमांड कर्व ये जो मॉडल है ओलिगोपोली का, दैट वर्क्स वेल इन केस ऑफ डिप्रेशन. ओके, नॉट इवन रिसेशन. Recession or depression, basic difference is about intensity. In case of recession, there is lack of demand, and but in case of depression, there is much more lack of demand. उल्टा demand बहुत ज्यादा decrease हो रही है, ठीक है. People don't want to spend. Okay, so now let's move towards these questions. Question is, in the Squeezy model of oligopoly, an increase in demand will make upper portion of the demand curve. तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे हैं बिकॉज दे आर अज्यूमिंग कि ये रहेगा, एंड दे आर सेइंग कि अपर पोर्शन इज मोर इलास्टिक, लोअर पोर्शन इज लेस इलास्टिक, ठीक है. सो बट in this case the upper portion will be less elastic, and let me explain you why. ठीक है, ये समझते हैं. ओके, upper portion is more elastic, so flatter. Lower portion is less elastic, so steeper. ठीक है, स्लोप से उल्टा चलता है. So here we have P, here we have Q. ठीक है, so that's my king demand curve. But now understand that there is increase in demand. इसका क्या impact होगा? इंक्रीज इन डिमांड के केस में ये फ्लिप हो जाता है. दिस कर्व गेट्स फ्लिप्ड, एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई. सो इन दिस केस, when there is increase in demand, अब when price is increased, other firms follow. ऐसा क्यों किया जाएगा वो समझते हैं.
मतलब व्हाई नॉट स्टिल डू द सेम थिंग कि प्राइस अपना वहीं रखो और क्वांटिटी आपको मिल जाएगी। वेल दैट्स नॉट द केस हियर, इंक्रीज इन डिमांड है। तो firms are already working near their full capacity। ठीक है, आप ऑलरेडी अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो, तो प्राइस कम करके या प्राइस सेम रख के कुछ होगा नहीं। मतलब लेट्स से यू कैन प्रोड्यूस 500 यूनिट्स, करंटली यू आर एट 490 यूनिट्स, ये आपकी फुल कैपेसिटी है। ठीक है, आप 490 यूनिट्स पर ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, आपको ज्यादा डिमांड की जरूरत नहीं है, राइट। आप ऑलरेडी, मतलब अगर ज्यादा डिमांड आ गई तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू सप्लाई। ठीक है, सो इट्स बेटर टू इंक्रीज द प्राइस टू इंक्रीज योर प्रॉफिट रादर देन इंक्रीज द क्वांटिटी। ठीक है, आप अपना रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए या तो प्राइस इंक्रीज करोगे या फिर क्वांटिटी इंक्रीज करोगे। इन दिस केस क्वांटिटी इंक्रीज करने का फायदा नहीं है, बिकॉज आप उससे सप्लाई ही नहीं कर पाओगे, तो इट्स बेटर कि आप प्राइस इंक्रीज करो। तो इन दिस केस व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड, सो ऑल द फर्म्स ट्राई टू इंक्रीज द प्राइस। ठीक है, फीचर बदल जाता है, प्राइस कम करने की कोशिश रेयरली कोई करता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन दिस केस दिस कर्व फ्लिप्स, इट बिकम्स लाइक दिस। ठीक है, so now in this case, if price increases, other firms also increase their price, और जो क्वांटिटी है वो आपकी इंक्रीज। ठीक है, प्राइस कम होती है। इन दिस केस जब आप प्राइस को इंक्रीज करते हो, देन क्वांटिटी कम चेंज होती है, कम, इट इट रिड्यूसेस बट नॉट दैट मच जो पहले हो रही थी, बिकॉज अदर फर्म्स हैव आल्सो इंक्रीज देयर प्राइस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इन दिस केस upper portion of this curve is less elastic and lower portion is more elastic. Okay, hence the answer is less elastic. ठीक है, and then the king demand curve works well under which of the following conditions, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इट्स डिप्रेशन। एक चीज आप देख सकते हो, मॉडल भी 1939 का है। ठीक है, डिप्रेशन के टाइम का। एंड आंसर इज ओनली वन, नॉट इवन रिसेशन। बहुत आपको ह्यूज लैक ऑफ डिमांड चाहिए इस चीज को वर्क करवाने के लिए। ठीक है, बिकॉज अगर ठीक ठाक डिमांड भी है, तो भी पीपल वुड ट्राई टू इंक्रीज द प्राइस, और बाकी फर्म्स भी अपने प्रॉफिट के लिए इंक्रीज करते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा लैक ऑफ डिमांड चाहिए इस मॉडल को वर्क करवाने के लिए। ठीक है, सो दैट्स इट। कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, यू कैन लेट मी नो।